सांस का फूलना क्या ये बस थकान है या फिर किसी बड़े प्रॉब्लम का इशारा? आज हम इसी सवाल के तह तक जाएंगे और समझेंगे कि इसका अस्थमा जैसी बीमारी से क्या लेना देना हो सकता है। अगर आपकी सांस बार बार फूलती है तो इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। सोचिए, थोड़ा सा चलने पर या सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है तो इसे इग्नोर मत करिए। ये आपके शरीर का एक वार्निंग साइन हो सकता है जिसे सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये जो सांस फूलने की दिक्कत है ये आखिर किस गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। जी हाँ, ये इशारा हो सकता है अस्थमा का। अब अस्थमा है क्या? एकदम सिंपल भाषा में समझें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली जो नलियां होती है ना, जिन्हें हम एयरवेज कहते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं और उनमें म्यूकस यानी बलगम भी ज्यादा बनने लगता है और इसी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि अस्थमा में फेफड़ों के अंदर आखिर होता क्या है। मतलब ऐसा क्या बदल जाता है कि सांस लेने में इतनी परेशानी होने लगती है। चलो इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, यही तो मेन सवाल है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्यों हमारी ही सांस की नलियां अचानक से हमारे ही खिलाफ काम करने लगती हैं? क्या वजह है इसके पीछे? तो देखिए, यहाँ पर दो तरह की सांस की नलियां हैं। एक है नॉर्मल एयरवे, जो एकदम खुली हुई और साफ है, हवा आराम से अंदर बाहर जा रही है। और दूसरी तरफ है अस्थमा वाली नली। देख रहे हैं ये सूजकर कितनी सिकुड़ गई है। अब जाहिर सी बात है, इतने पतले रास्ते से हवा को आने जाने में तो मुश्किल होगी ही। और बस यही वजह है कि सांस फूलती है और सीने में भारीपन या जकड़न महसूस होती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। अब बात करते हैं इसके कारणों की, और हाँ, सबसे ज़रूरी, इससे बचने के तरीकों की। क्योंकि देखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अस्थमा को ट्रिगर करने वाली यानी भड़काने वाली कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि धूल, पोल्यूशन, किसी भी तरह का धुआं या फिर एकदम से ठंडी हवा। कई बार किसी चीज़ से एलर्जी भी इसका कारण बन जाती है। तो सबसे पहला काम है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। अगर आप ये जान गए तो आधा बचाव तो वहीं हो गया। अब आते हैं बचाव पर। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है डॉक्टर की दी हुई दवा, खास तौर पर इनहेलर का सही इस्तेमाल करना। इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ये सिर्फ एक दवा नहीं है, ये इमरजेंसी में आपकी जान बचाने वाला एक बहुत ज़रूरी टूल है। दूसरा ज़रूरी स्टेप है साफ सफाई। अपने आसपास, अपने घर में सफाई का खास ध्यान रखें। धूल मिट्टी से बचकर रहें। रेगुलरली बेडशीट, पर्दे वगैरह धोना, ये एक बहुत आसान तरीका है धूल जैसे कॉमन ट्रिगर को दूर रखने का। और हाँ, धूल और धुएं वाली जगहों पर जाने से जितना हो सके उतना बचें। अगर जाना बहुत ज़रूरी हो, मजबूरी हो, तो मास्क ज़रूर पहनें। यकीन मानिए, ये एक छोटी सी आदत आपके फेफड़ों को एक बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। तो हमने कारणों और बचाव के कई तरीकों पर बात कर ली, लेकिन अब हम आ गए हैं सबसे ज़रूरी कदम पर। एक ऐसा स्टेप जो इन सब में सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और वो सबसे ज़रूरी कदम है डॉक्टर से सलाह लेना। देखिए, इंटरनेट से जानकारी लेना अच्छी बात है, पर वो कभी भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकता। सही डायग्नोसिस और सही इलाज के लिए हमेशा किसी स्पेशलिस्ट से ही मिले। अपने किसी भी लक्षण को हल्के में बिल्कुल न लें। तो उम्मीद है कि अस्थमा पर दी गई ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये बातें काम की लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और हेल्थ फैक्ट्स के लिए हमें फॉलो करें। और एक ज़रूरी बात, प्लीज़ याद रखें कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये मेडिकल सलाह बिल्कुल नहीं है। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए हमेशा डॉक्टर से ही मिलें।